फ्रेंड, चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें आप लोग के लिए कल का वीडियो में हम सिखा चुके थे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के बहुपद यानी चैप्टर 2 यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, जिसमें आप लोग के लिए सिखा चुके थे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए बताए थे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा बच चुका था कि रूट वालों को हम लोग सीखने वाले हैं कि उसमें बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बचा था, जिसमें आज वह बताकर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन है, उसको पूरा डीप में समझाकर पूरा अच्छा से बहुपद को कहानी आज वहाँ तक समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे बहुपद को। ठीक है ना, तो आज हम लोग थोड़ा बचा है, पहले बहुपद को कैसे पहचानते थे, तो रूट वाला मान आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट में जो रहेगा तो कैसे बहुपद है, कौन नहीं है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, और क्लास 10th के लिए हैं तो इस वीडियो को आपको बहुत इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% गारंटी मैं दिलाता हूँ कि यह बहुपद जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको लिए बहुत वेरी आप लोग के इम्पोर्टेंट फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी कहने के मतलब यह हुआ कि आप लोग के लिए क्लास 10th का बहुपद यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बता दें कि बहुपद को कल का वीडियो में सीख चुके थे कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, कोई डाउट? चलिए, तो जिसमें हम लोग कल का वीडियो में सीख चुके थे, थोड़ा सा रूट वाला आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए बाबू, और कोई भी संख्या हाल यहाँ से लिखेंगे। ठीक है ना, कोई भी संख्या रूट में अगर रहेगा और संख्या अकेला रहेगा तो आप लोग के लिए यह बहुपद होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, कोई पूछेगा रूट 3 क्या बहुपद है, रूट 7 क्या बहुपद है, 1/√3 क्या बहुपद है, 1/√8 क्या बहुपद है, तो यह टोटल संख्या बहुपद है। कैसे है तो कारण के साथ बताएंगे। ठीक है ना, अगर इसके आगे पीछे चर मान नहीं है, यानी चर मान के मतलब क्या हुआ बाबू, ABCD के अक्षर और कोई नहीं रहेगा, अगर अकेला रहेगा, रूट में हो या बाटा में हो, केवल अकेला रहना चाहिए, चर मान नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोल दीजिएगा आप लोग कि यह बहुपद है। ठीक है, कोई लड़का लड़की पूछेगा तो यह बहुपद है कैसे, देखो बाबू, तो बताने के लिए आप लोगों के a के पावर में 0 रहेगा, इसका मान 1 होता है। ये 7 क्लास में भी पढ़ना होगा और 8 क्लास में ये पढ़े होंगे। ठीक है ना, और x के पावर में भी 0 रहेगा तो इसका मान भी बाबू 1 होता है, y के पावर में 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है, 5 के पावर में 1000 के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान भी 1 ही होता है। इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, इसी की वजह से बाबू आप लोग यह प्रूफ कर देंगे कि ये बहुपद है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले रूट 3 को बता रहे हैं। रूट 3 में हम और 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए अब समझने के लिए। ठीक है ना, रूट 3 है तो रूट 3 कर देंगे, और 1 के जगह पर क्या हम x के पावर में 0 लिख देंगे, y के पावर में 0 लिख सकते हैं, क्या a के पावर में 0 लिख सकते हैं, क्या p के पावर में 0 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जगह पर हम 1 लिख दिए हैं, और p के पावर में 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है, d के पावर में 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है, s के पावर में 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है। तो चार मान के पावर में कोई भी संख्या 0 रहेगा उसका मान 1 होगा। 1 के जगह पर क्या हम ABCD के अक्षर में कोई के पावर में 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई थेथर होगा तो मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो x के पावर में 0 डाल देंगे। ठीक है ना, अब बताइए, कल का वीडियो में हम क्या बताए थे कि x के पावर में अगर 0 रहेगा यानी चार मान के पावर में यानी पूर्ण संख्या रहेगा तो हम बोलेंगे कि बहुपद है। क्या बोलेंगे? बहुपद है। तब अब हमको रूट 3 से मतलब नहीं रहे, अब हमको चार मान के पावर से मतलब है कि पावर में क्या रहना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात पूर्ण संख्या रहेगा तो हम बोल देंगे कि बहुपद है।
कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ तक उसी तरह कोई भी संख्या अकेला रहेगा, ये टोटल सब को क्या कहेंगे? बहुपद। 1/√3 है तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे। 1/√3 को 1 के जगह पर y के पावर में 0 रख दीजिए। अब हमको 1/√3 से मतलब नहीं है, अब हमको पावर से मतलब है। पावर में आ गया पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या है तो इसको हम बहुपद कह देंगे। कोई क्लियर, कोई दिक्कत हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए रूट वाला था, थोड़ा बचा हुआ था, कल बताते तो लंबा वीडियो बन जाता, इसी के वह जस्ट से आज आप लोगों के लिए क्लियर हम कर दिए। ठीक है, चलिए तो रूट वाला कैसी हो, कैसे भी संख्या हो, केवल आगे पीछे देख लेना है कि चर मान है या नहीं। अगर चर मान रहेगा तो बस चर मान के पावर में डायरेक्ट देखिएगा कि पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहेंगे, अगर नहीं है तो बहुपद उसको नहीं कहेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे हम आप लोग को बता रहे हैं कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लोग सीखेंगे बाबू कि बहुपद को, नेक्स्ट टॉपिक में है कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू कि बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है नु, कौन कौन? एक होता है बाबू घात के आधार पर बाबू, दूसरा होता है पद के आधार पर। कोई डाउट? पद के आधार पर, कोई दिक्कत? यानी बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम पारापरी इसको जानेंगे, पद के बारे में और घात के बारे में। पद किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं, पारापरी दोनों के बारे में अच्छा से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग के नेक्स्ट सिखाएंगे कि आप लोगों का कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। देखिए बाबू कि घात किसको कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो बाबू, अगर मान लो कि यह 2x के पावर में 3 है तो कोई पूछेगा ये बताइए कि इसमें घात क्या है। तो अगर पावर में देखना है कि अगर पावर में 2 है तो द्विघाती बोलेंगे, पावर में अगर 1 रहेगा बाबू तो 1 को हम लोग रैखिक बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। 2 रहेगा बाबू तो द्विघात बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं। अगर बाबू 3 रहेगा तो त्रिघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बोलेंगे। ओके, कोई डाउट? चलिए तो अगर मान लो बाबू यहाँ पर घात मेरा कितना है? 3 है, तो कोई पूछेगा ये त्रिघाती है। क्या भाई बाबू? त्रिघाती है। ठीक है ना, कोई पूछेगा कौन सा घात है? तो त्रिघाती है। अगर 2x के पावर में 2 रहेगा तो पावर में क्या है बाबू? 2 है, तो इसको द्विघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघाती बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? द्विघाती बोलेंगे। अगर मान लो बाबू कि 2x के पावर में 1 है, चाहे 1 नहीं है तो इसका पावर में 1 होता ही है। तो ये बात को याद रखिएगा कि जिसके पावर में अगर 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक, रैखिक है। क्या है बाबू? रैखिक। तो पावर में अगर 1 रहेगा तो उसको रैखिक बोलिएगा, 2 रहेगा द्विघात बोलिएगा, 3 रहेगा त्रिघात बोलिएगा। केवल यह घात के आधार पर पूछेगा तो, अगर पद के आधार पर पूछेगा, ये घात के आधार पर था। ठीक है ना बाबू, ये घात के आधार पर था। ठीक है ना, अब आप लोग के लिए हम पद के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पद के आधार पर आप लोग के लिए देखने के लिए तैयार हो जाइए। पद किसको कहते हैं? देखिए अब पद के बारे में पूछेगा बाबू तो देखिए, जैसे मान लो 2x² प्लस का 4x। ठीक है ना, तो कोई पूछेगा बताइए इसमें कितना पद है। कोई पूछ सकेगा इसमें कितना पद है, तो पद किसको कहते हैं? इसको एक पद बोलेंगे और इसको एक पद बोलेंगे, प्लस के बाद गिनती करेंगे। ठीक है ना, तो और एक पद और एक पद कितना पद हुआ? 2 पद, इसको बोलेंगे द्विपदी। क्या बोलेंगे बाबू? द्विपदी बोलेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो बाबू कि अगर इसको पूरा हम बोलेंगे ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, कोई पूछे कितना पद है तो यह टोटल एगो है। कितना है? टोटल एगो है। तो जब एगो है तो इसको बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे? एक पदी। क्या बोलेंगे? एक पदी। ठीक है ना, जिसमें अकेले है तो उसको बोलेंगे एक पदी, जिसमें 2 है तो इसको बोलेंगे द्विपदी। जैसे मान लो बाबू यहाँ पर 2x के पावर में 3 प्लस का 4x प्लस का 2, तो इसमें कितना पद है? गिनो तो, 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितना पद है? 3 पद है नो, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। क्या बोलेंगे? त्रिपदी। त्रिपदी। क्या बोलेंगे? त्रिपदी। चतुर्थपदी, जिसमें बहुत अभी तक एग्जाम में 3 ही पद तक पूछा गया है, चतुर्थ पद तक कभी अभी नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाता है
तो ये मत सोचिएगा कि बेसिक पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा का चैप्टर के अनुसार से यानी सिलेबस के अनुसार से है तो बहुत है। यह टोटल आप लोग के चैप्टर के सेम मैंने आप लोग के लिए अंदर की ही टोटल चीज़ बता रहे हैं कि जब भी वहाँ पढ़ाएंगे तो आप लोग का पद आएगा और घात आएगा। तो यह मत कहिएगा कभी कि हमको जानकारी नहीं है और कि पूरा अच्छा से आप लोग वहाँ से समझने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के लिए बहुपद के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पद और घात। पद के बारे में बता दिए और आप लोगों के लिए घात के बारे में पूरा अच्छा से बता दिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो चलिए अब आप लोगों के लिए पूरा अच्छा से यहाँ तक आप लोग के लिए बता दिए। अब हम लोग कल का वीडियो में सीखेंगे कॉमन निकालना। कॉमन निकालना, कॉमन निकालना, कॉमन को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कॉमन निकालना सीखेंगे, कॉमन को कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालने के लिए सीख जाने के बाद उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे गुणनखंड पर, उसके बाद गुणनखंड को तोड़ेंगे और कॉमन निकालने के लिए सीखेंगे। और जो हम लोग कॉमन निकालने के लिए सीख चले रहेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सवाल बनाएंगे वहाँ कॉमन निकालने के लिए आएगा, आप लोग कभी नहीं बोलिएगा कि हमको कॉमन निकालने नहीं आता है। बहुत लड़का लड़की क्लास 10th में कॉमन निकालने आता है, इसीलिए आप लोग के बेसिक सिखा रहे हैं कि जो लड़का लड़की नहीं सीखा है कॉमन निकालने के लिए कोई छोटा छोटा चीज़ है तो आप लोग के इस चैनल पर पूरा के पूरा आप लोग का मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का पूरा क्लास 10th के लिए आप पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, टॉपिक के अनुसार से आप लोग को हम बता रहे हैं। आज हम लोग सीखें टॉपिक, आज के हम लोग टॉपिक सीखें कि बहुपद के कितने भागों में बांटा गया है। कल का टॉपिक सीखेंगे कॉमन को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक और सीख सकते हैं कि बहुपद दिया रहेगा तो शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य के मान दिया रहेगा तो बहुपद को कैसे निकालेंगे। ये हम